हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रीवास और मेरे चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम इग्विनल कैनाल, स्क्रोटम, स्पर्मेटिक कॉर्ड और पढ़ेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन को। तो आइए शुरू करते हैं। इग्विनल कैनाल एक खोखली गुहा के समान होती है, जिसमें जैसे कि बिजली के जो तार होते हैं, वो समझ लीजिए कि बिजली के तारों को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खोखली पाइप का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह ठीक टेस्टिस और ऊपर एब्डोमिनल कैविटी दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ये बीच में पाई जाने वाली एक नली है, जिसको हम इग्विनल कैनाल कहते हैं। और उसका जो निचला हिस्सा रहता है, जो कि टेस्टिस से जुड़ा होता है, मतलब ये तो कैनाल है लेकिन इसका निचला हिस्सा जो टेस्टिस से जुड़ा होता है, इस डायग्राम में वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट जो निचला हिस्सा होता है जो टेस्टिस से जुड़ा होता है, उसे ही हम कहेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। ये यहाँ नहीं था, ठीक है, वही रहता है। तो ये जो है इग्विनल कैनाल खोखली गुहा है, हो गया यहाँ से यहाँ तक की खोखली गुहा है इग्विनल कैनाल, जो कि एब्डोमिनल कैविटी और टेस्टिस को जोड़ने के लिए एक नली का काम करती है। और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, वो चीज है, ये जो खोखली गुहा है उसके नीचे की। मान लो कि ये एक खोखली गुहा है, सॉरी, मान लो ये है इग्विनल कैनाल, तो ये एब्डोमिनल कैविटी से ज्वाइंट होते आ रही है नीचे की ओर, मगर उसका जो निचला हिस्सा है जहां पर टेस्टिस लगी है, मान लो कि कुछ नहीं है, चलिए देखते हैं। यहाँ तक का जो सिरा है ये इग्विनल कैनाल है, क्योंकि ये पाइप के समान है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा मोटा थिक होता है, और इसे डीप रिंग इग्विनल कैनाल भी डीप रिंग के नाम से भी जानते हैं। और यही जो पार्ट्स होते हैं, यहाँ से ऐसे टेस्टिस लगी हुई होती है। तो टेस्टिस और इग्विनल कैनाल को जो जोड़ने वाला जो पार्ट्स है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। और मैं इस तरह आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगी कि देखिए, ये है एब्डोमिनल कैविटी, ये ऊपर का भाग है, ये इस तरह, ये हो गया अपना स्क्रोटम की थैली, और ये हो गया सेप्टम, जिससे एक टेस्टिस यहाँ है और एक टेस्टिस यहाँ है। ओके, तो ये इग्विनल कैनाल है, वो ऊपर से आ रही है ऐसा। ओके, यहाँ से दोनों साइड आएगी ये इग्विनल कैनाल। ओके, अब यहाँ वाला जो पार्ट है, वो पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट कहलाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड, ओके, तो ये वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब यहाँ से ये तो हो गया स्पर्मेटिक कॉर्ड, हमने समझ लिया। ये हो गया इग्विनल कैनाल। अब हम देखेंगे कि ये क्या करता है। जो इग्विनल कैनाल है वो स्क्रोटम, मतलब कि ये जो थैली है, ठीक है, ये जो थैली है, और एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम की जो थैली के अंदर जो टेस्टिस है उसको जोड़ती है। तो हम सीधी भाषा में कहेंगे कि स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी को जोड़ने वाली जो ट्यूब है उसे हम इग्विनल कैनाल कहते हैं। और स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? जो इग्विनल कैनाल और टेस्टिस को जोड़ के रखती है। मतलब कि ये देखिए, ये इग्विनल कैनाल है और ये टेस्टिस है, लेकिन ये इग्विनल कैनाल आ तो रही है, लेकिन यहाँ का जो मोटा हिस्सा रहेगा जिससे कि ये टेस्टिस जुड़ा होगा, तो ये वाला पार्ट है ना, उसका ये वाला सिरा, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। ओके, अब स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। अब हम देख लेते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड तक हमने समझ लिया। इग्विनल कैनाल स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी को जोड़ती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड इग्विनल कैनाल और टेस्टिस को जोड़ती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, यानी तापमान का नियमन। अब तापमान की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ी? पहले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम से कम, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, उसकी उपस्थिति में ही स्पर्म जो है शुक्राणु बनने की क्रिया, जिसको कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो क्रिया उसी डिग्री में, उसी टेम्परेचर में होती है। तो देखिए, जैसे कि सर्दी का मौसम है तो ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो बॉडी क्या होती है? ज़्यादा गर्म होती है। तो उसके लिए मतलब सर्दी और ठंडी दोनों में टेम्परेचर बॉडी का अलग होता है। तो मैं सीधी भाषा में कहूँगी, ज़्यादा डीप ना ले जाते हुए, देखिए 3 चीज़ें हैं। एक तो ट्यूनिका डॉर्सटा, जो स्क्रोटम की वॉल है। क्या है ये? ट्यूनिका ट्यूनिका डॉर्टोस, मतलब ये कहाँ गया? यहीं पर था ट्यूनिका डॉर्टोस, ये वाला बात, ये है
ये स्क्रोटम का वॉल है। देखिए स्क्रोटम मैंने क्या बताया, स्क्रोटम वो थैली है, वो पाउच है जो जिसके अंदर टेस्टिस रखी हुई है। जैसे एक गुब्बारे या बलून के अंदर हम एक बॉल डाल दें तो जो बॉल है वो टेस्टिस है और जो गुब्बारा है वो क्या है, स्क्रोटम है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो ट्यूनिका डार्सोटा है सॉरी, जो ट्यूनिका डार्सोटा है ये वाला, ये वो स्क्रोटम के वॉल मतलब भित्ति यानी दीवार, अंदर की ओर का दीवार है। ट्यूनिका डार्सोटा क्या है, ये देखिए, ये है अपना, ये तो मसल्स है, ये मसल्स है और ये वाला भाग क्या है, स्क्रोटम है। स्क्रोटम वाली ये स्क्रोटम है, तो इसकी जो ये अंदर की दीवारें हैं ये है ट्यूनिका डॉर्सोटा। ओके, अब नेक्स्ट हो गया क्रीमास्टर मसल्स। ये क्या करती है, ये टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच होती है। देखिए क्रीमास्टर मसल्स यहाँ पर मैंने लिखा है, ये टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच वाला भाग है। ये यहाँ ये देखिए, ये वाला है स्क्रोटम, ओके, और ये वाला है टेस्टिस। तो इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये वाली लाइन, ये है क्रीमास्टर मसल। तो ये दोनों क्या है, ये क्या है, कंट्रैक्शन है, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये दोनों एक प्रकार का ये मसल्स है, ठीक है। ट्यूनिका डॉर्सोटा स्क्रोटम की दीवार है अंदर की ओर की, और क्रीमास्टर मसल क्या है, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच की दीवार है, ठीक है। तो दोनों दीवारें मतलब दो दीवारें हो गई। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको। ये देखिए अब मैं यहाँ समझा दूं, यदि आपको दिख रहा है, ये हो गया पाउच, ये हो गया टेस्टिस, ओके। तो ये पाउच के अंदर का जो दीवार है ना, ये हो गया ट्यूनिका डार्सोटा सॉरी, ये ठीक, ये वाला दीवार। और ये जो क्रीमास्टर है, ये टेस्टिस और स्क्रोटम, मतलब ये तो स्क्रोटम है और ये टेस्टिस है। अब इसके बीच में एक और वॉल है, ये, तो ये क्या है, ये है क्रीमास्टर, ये है क्रीमास्टर मसल। अब ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। अब देखो कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा ही है, यहाँ पर एक मसल है और यहाँ पर एक मसल है, ठीक है। टेस्टिस बाहर है, स्क्रोटम बाहर है। अब ये दोनों मसल्स एक दूसरे से लगी हुई है, ओके। तो ये दोनों मसल किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है, कंट्रैक्शन करना और जोड़ना। कनेक्ट मतलब कि ही जोड़ना होता है, कनेक्ट का मतलब ही होता है जोड़ना। तो कनेक्ट कर रहा है कौन, ये दोनों मिलकर किसको कनेक्ट कर रहे हैं, स्क्रोटम और टेस्टिस को, ठीक है। अब ये काम क्या करेंगी, कंट्रैक्शन का। तो ये जो कंट्रैक्शन का काम करेंगी, यही इनका जो काम है, ये क्या करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। किस तरह मैं बता दूं, देखिए कंट्रैक्शन दो तरह की होती है, ये एक है कंट्रैक्शन सिकुड़न और रिलैक्सेशन मतलब शीतलन। कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, मतलब ऐसे छोटा हो जाना, और रिलैक्सेशन मतलब खुल जाना। जैसे कि हमारा हार्ट पंप करता है ना, कंट्रैक्शन शीतलन है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी काम हो रहा है। ये जो ये जो स्क्रोटम है और टेस्टिस है, इसके बीच दो मसल्स पाए जा रहे हैं, और ये क्या करेंगे, कंट्रैक्शन। कब करेंगे कंट्रैक्शन, सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में हमें ठंड लगती है तो हमारी स्किन क्या होती है, सिकुड़ती है ना। तो इनको भी ठंडी ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा, है ना। और बॉडी ज्यादा गर्म है, मान लो बॉडी ठीक है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो जाता है ठंडी में, क्योंकि 37 डिग्री तो नॉर्मल रहता है। तो ठंड जब पड़ेगी, टेम्परेचर लो होगा, तो बॉडी का भी टेम्परेचर लो होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर के टेम्परेचर से मतलब बचाने के लिए क्या करेंगे, उसको ये जो स्क्रोटम है और टेस्टिस के बीच में जो ये दो मसल्स होती है, वो उसको कंट्रैक्ट करेगी, मतलब कि सिकुड़ कर उसको अपने पास, बॉडी के पास रख लेगी। तो वो कुछ इस तरह दिखाई देने वाला है। ये देखिए यहाँ पर मैं बना दूं, ये ऐसे, ये है एब्डोमिनल कैविटी, और ये है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो वो क्या होगी, जो स्क्रोटम है जिसमें टेस्टिस है, वो सिकुड़कर छोटी हो जाएगी और बॉडी से लगी हुई इस प्रकार दिखेगी। मगर जब शिथिलन की क्रिया होगी, मतलब कि रिलैक्सेशन, रिलैक्स मतलब ही होता है आराम करना, मतलब उसमें कोई भी क्रिया, इन दोनों मसल्स में कोई भी क्रिया नहीं होगी, वो रिलैक्स हो जाएगा। अब रिलैक्स होगा तो क्या होगा, फैल जाएगा। तो कैसी दिखेगी, इस तरह से। यहाँ पर मैं बता दूं, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो सिचुएशन है वो गर्मियों के दिन के लिए, और सर्दियों में इस तरह से। और मैं बता दूं, ये पेम्पेनिफेरस प्लेक्सस मतलब वेन, ये नेटवर्क है किसका, नेटवर्क
यहाँ मैंने लिखा है नेटवर्क या जाल, है ना, सिराओं का यानी वेन्स का। तो जो वेन्स होती है ना वो क्या काम करती है, ब्लड को ले जाने का काम करती है, बॉडी ऑर्गन से ब्लड को ले जाने का काम करती है हार्ट तक। और आर्टरी जो है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके आती है किसी भी ऑर्गन तक, है ना। तो किसी भी ऑर्गन तक ले करके आती है वो। तो ये पेम्पिनीफेरस प्लेक्सस नाम की जो वेन है वो ये देखिए यहाँ पर दिख रही है, ये है, ये ब्लू ब्लू लाइन से वो किससे जुड़ी है, टेस्टिस से। क्या कर रही है, ब्लड को लेकर ऊपर जा रही है। तो जब गर्मी का दिन आता है, गर्मियों का दिन, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बॉडी बहुत हीट रहती है, तो नॉर्मल सी बात है कि जब बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो टेस्टिस भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तब उस समय क्या करेंगे, ये पेम्पनीफेरस जो प्लेक्सस होते हैं, ये वेन्स मतलब कि सिराओं का जो जाल बने होते हैं जो ब्लड को ले जाने का काम करते हैं, उस वेन के अंदर के ब्लड के द्वारा गर्मी को, मतलब कि तापमान को, टेम्परेचर को ट्रांसफर किया जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है, वेन्स के ब्लड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और इस तरह से बॉडी के जो स्क्रोटम है उसके अंदर टेस्टिस को नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाता है, जितना उसको चाहिए। नॉर्मल मतलब 37 डिग्री नहीं, उसको चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो टेम्परेचर रेगुलेशन का कार्य है वो इन 3 मसल्स के कारण होता है। तीसरा ये है, पहला ट्यूनिका डार्सोटा, और दूसरा क्रीमास्टर मसल्स, और तीसरा पेम्पनीफेरस प्लेक्सस। ओके, अब नेक्स्ट मैं कुछ बता दूं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगी। देखिए, ये इक्विनल कैनाल हो गई, ओके, ये तो रिंग है, सॉरी, ठीक है। अब ये क्रीमास्टर मसल, ये टेस्टिकुलर आर्टरी। आर्टरी क्या है, देखिए, ये जो इक्विनल कैनाल है इसके अंदर कुछ चीजें आ रही है एब्डोमिनल कैविटी से, क्योंकि कोई बॉडी का ऑर्गन है जो शरीर के बाहर है, उसको ब्लड सप्लाई भी चाहिए, नर्व भी चाहिए, उसको लिम्फ नोड भी चाहिए, है ना, लिम्फेटिक नर्व भी चाहिए, और उसको मतलब सारा कुछ चाहिए, तभी तो वो काम करेगी ऑर्गन। तो वो सब कहाँ से आएंगे, तो ये इक्विनल कैनाल से ही होकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आर्टरी है जो ब्लड लाने का काम कर रही है, ये वाली रेड वाली जो आर्टरी है, रेड मार्कर नहीं दिख रहा, ये जो आर्टरी है ये ब्लड को लाने का काम कर रही है, और ये वेन्स है जो ब्लड को ले जाने का काम करेंगी। अब ये ग्रीन वाली लाइन जो दिख रही है वासा डिफरेंस की, ठीक है, यहाँ मैंने लिख नहीं पाई, ये वाली वासा डिफरेंस की लाइन है जो कि टेस्टिस से नीचे एपिडिडमिस से निकलकर ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में जा रही है। ओके, अब ये हो गया अपना टेस्टिस, और इसमें सारा कुछ हो गया। अब इसमें एक चीज और बताना बाकी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए, गुबर्नाकुलम, ये एक लिगामेंट है। क्या, ये तंतुओं का बना एक लिगामेंट है जो कि तंतुओं का बना होता है। लिगामेंट तंतुओं का ही बना होता है, फाइबर तंतु बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, मसल्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उसको। फाइबर्स तंतुओं का बना हुआ एक लिगामेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, टेस्टिस के पीछे वाले भाग को। अब देखिए, ये टेस्टिस है ना। अब मैं बता दूं, ये सामने वाला सिरा और ये पीछे वाला, तो सामने सिरा तो मैंने बता दिया, लेकिन पीछे वाला जो सिरा होता है, अब बताइए, अगर कोई इंसान दौड़ रहा है, अब दौड़ रहा है तो उसका स्क्रोटम जो है हिलेगा ही, अब हिलेगा तो टेस्टिस इधर उधर हो जाएंगे, तो उससे उसको एक जगह पे फिक्स करने के लिए ये जो गुबर्नाकुलम नाम का लिगामेंट है ये स्थित होता है। कहाँ पर, ये टेस्टिस है, इसके पीछे वाले हिस्से में लिगामेंट तंतुओं का बना हुआ गुबर्नाकुलम प्रेजेंट होता है, जो किसको किसको जोड़ता है, वो जोड़ता है टेस्टिस के पीछे वाले भाग को स्क्रोटम से। मतलब कि ये जो थैली है, ये टेस्टिस है, ये थैली है, इसके पीछे वाले भाग किससे जुड़ा होता है, गुबर्नाकुलम नामक लिगामेंट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैं ये समझा पाई होंगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इक्विनल कैनाल के अंदर स्पर्मेटिक आर्टरी पाई जाती है जो कि ब्लड लाने का काम करती है, स्पर्मेटिक नर्व पाई जाती है जो कि अब हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है, हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले नर्वस सिस्टम, है ना। तो नर्व तो आएंगी, और वास डिफरेंस जो स्पर्म को ऊपर ले जाएंगे, और भी बहुत कुछ होते हैं, मगर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्पर्मेटिक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो टेस्टिस तक जो लाया जा रहा है वो स्पर्म के लिए, क्योंकि जब तक यहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं पहुंचेंगी, है ना, ब्लड नहीं पहुंचेंगे, आर्टरी नहीं पहुंचेगी, तब तक जो स्पर्म का फॉर्मेशन का काम है वो नहीं होगा। और नर्वस सिस्टम मतलब स्पर्मेटिक नर्व नहीं पहुंचेगी तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, नर्व ही नहीं आएंगी ब्रेन से, तो ब्रेन से नर्व भी आई है, किसके द्वारा, इक्विनल कैनाल के द्वारा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो टॉपिक है ये स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको समझा पाई हूँ, और यदि आप सबको मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।